जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत वर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCERT पर्यावरण अध्ययन पाठ पुस्तक हमारी दुनिया में पाठ 4 आशा की मित्र मधुमक्खियाँ, इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो बच्चा चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, इसके उत्तर को नोट कीजिएगा और साथ में समझते हुए करते हैं इसे। तो बच्चों, यहाँ पे एक लड़की के बारे में बताया गया है जिसका नाम आशा टूटी है। वह खूंटी जिले के डाडीगुटू गांव में रहती है। उसके घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कि बचपन में उसे बकरी चराना जाना पड़ता था। ठीक है, उसका मन करता था कि वह भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल में जाए, पढ़ाई करे, चीज़ों को समझे, देखे कि क्लास कैसा होता है, कैसे सर पढ़ाते हैं, कैसे मैम पढ़ाती है, कैसे सभी बच्चे आपस में पढ़ते हैं, अन्य क्रियाकलाप करते हैं। उसका भी बहुत मन करता है, लेकिन उसके माता पिता को लड़कियों को स्कूल जाना पसंद नहीं था और स्कूल जो था गांव से थोड़ा सा दूर भी था। आप लोग अक्सर यह देखते होंगे बच्चे, आप अपनी दादी से पूछिएगा, है ना, तो उनके ज़माने में क्या होता था कि लड़कियों को स्कूल जाने से मना किया जाता था। उनका मानना था कि लड़कियां घर के कामों करती है, वो पढ़ती लिखती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे लोग शिक्षित होते गए, उन्होंने समझा कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो लड़का और लड़की के बीच भेदभाव को मिटाती है। लड़कियां भी पढ़ लिख के सब कुछ समझ सकती है, वे भी लड़कों की तरह सब कुछ कर सकती है। ठीक है, और अब लोगों ने ये चीज़ें करना छोड़ दिया है, भेदभाव करना। अब लड़के लड़कियां सभी कदम से कदम मिलाकर चढ़ रही है, एक साथ आगे बढ़ रही है। तो इसी से संबंधित प्रश्न यहाँ दिया गया है बच्चा, क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में कक्षा में बताओ। तो ये आप अपनी दादी से भी पूछ सकते हो सकता है कि कई लोगों के दादा दादी पढ़े लिखे हों और हो सकता है कि कई लोगों के दादा दादी पढ़े लिखे ना हों। तो कुछ परिस्थितियाँ हुई होगी, कुछ कारण हुआ होगा कि वे नहीं पढ़ पाए। यहाँ पर लिखिएगा कि मेरे गांव में कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते थे, परंतु कुछ कारणों से वे नहीं पढ़ पाए। ये आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा। चलिए इसके आगे के प्रश्न को हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है बच्चा, हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? तो बच्चों, ये हमारे संविधान में भी अंकित है, यह हमारा मौलिक अधिकार भी है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा दी जाए, उसे 8वीं तक की मुफ्त शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पे आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा, हाँ, यह सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है जो सभी बच्चों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त है। ये आपको लिख लेना है बच्चे। ठीक है, चलिए पृष्ठ संख्या 18 के प्रश्नों को करते हैं। अगला पृष्ठ आप लोग उलट लीजिए। तो अगला पृष्ठ में यहाँ दिया गया है, पता करो मधुमक्खियाँ और किन किन फूलों को पसंद करती है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा बच्चा, मधुमक्खियाँ लीची के फूल, खुबानी के फूल, गुलाब के फूल, करंज के फूलों को पसंद करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। इसका उत्तर में आप लोग लिखिएगा, हाँ, मैंने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है। उनके नाम आप लोग लिखिएगा, भौरा, तितैया, तितली, मधुमक्खी, ये सभी कीड़े फूलों पर आती है। ठीक है, वे फूलों पर क्यों आती होंगी बच्चे? तो यही अगला प्रश्न है, कीड़े फूल पर क्यों आते हैं, पता करो। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा बच्चों, कीड़े फूलों पर फूल का रस पीने आते हैं। ठीक है, फूलों का रस पीने वे आते हैं। अगला प्रश्न है, जब मधुमक्खियाँ उड़ती हैं तो कैसी आवाज़ होती है, वैसी आवाज़ निकालो।
तो कैसी आवाज़ होती है? भिन्न, कुछ इस प्रकार की आवाज़ होती है। ये आपको लिख लेना है। चलिए, इस पृष्ठ में इतने ही प्रश्न थे। अब हम लोग करते हैं अगले पृष्ठ का प्रश्न। तो बच्चों, पृष्ठ संख्या 19 में प्रश्न पूछा गया है, पता करो तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं। तो बच्चों, आप लोग बताइए कि यदि आपके इलाके में किसी व्यक्ति को यदि मधुमक्खी काट दे तो आप लोग क्या लगाओगे। अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ लगाते हैं। कई जगह बर्फ़ लगा देते हैं डंक निकाल कर, कई जगह मिट्टी तेल निकालते हैं लगा देते हैं ताकि जो विष है वो ना फैले। ऐसे यहाँ लिखेंगे कि मेरे इलाके में मधुमक्खी के काटने पर बर्फ़ लगाते हैं। ये आप लोग लिखिएगा। मधुमक्खी का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो तथा अपना मनपसंद नाम रखो। तो ये देखिए, ये मधुमक्खी है। आप लोग इसका मनपसंद नाम लिखिएगा और इस चित्र को आपको अपने से कॉपी में बना लेना है। इसके बाद इसमें प्रश्न दे रखे हैं, पता करो आशा के 25 बक्सों की कुल कीमत क्या है, लिखो। तो बच्चों, आशा मधुमक्खी के बक्सों को बेचती है 25 बक्सों को। उन्होंने खरीदा था 6,000 रुपये में 2 बक्से। जब वह ट्यूशन पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाकर 6,000 रुपये जमा करती है, उससे 2 बक्से खरीदती है। तो 2 बक्से का दाम हुआ 6,000, एक बक्से का दाम हुआ 3,000। तो एक बक्से का दाम है 3,000, तो 25 बक्सों का दाम कितना होगा? 25 गुना 3,000, 25 तिया 75, यानी 75,000। 25 बक्सों की कुल कीमत 75,000 रुपये है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। फिर अगला प्रश्न यहाँ दिया रखा है कि पता करो आशा और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 140 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपए का मिलता है? तो अलग अलग जगह से बच्चे जुड़े होंगे, अलग अलग स्थानों में शहद का मूल्य अलग अलग होगा। तो बच्चों, ये आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा। आप पता कीजिएगा दुकान में जाके कि शहद कितने रुपये किलो है, उसके बाद आप इसे लिखिएगा। जैसे मेरे यहाँ है, यहाँ पे 300 रुपये किलो, तो मैं लिखूँगा कि मेरे यहाँ 1 किलो शहद 300 रुपये का मिलता है। आप पता करके लिखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, तुमने किस किस रंग का शहद देखा है? तो यहाँ पे लिखिए, मैंने लाल, पीला, नारंगी रंग का शहद देखा है। क्या तुम्हारे घर में शहद का इस्तेमाल होता है? अगर हाँ तो किस किस काम में? तो लिखिए, मेरे घर में शहद का इस्तेमाल शरबत बनाने में और पूजा करने में होता है। पूजा करने में भी जो पंडित जी मांगते हैं कि मधु लेते आओ मधु, तो वो भी शहद ही होता है। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम करते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया गया है, मधुमक्खी के अलावा और कौन कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? समूह यानी एक ग्रुप में, वो कई साथ एक कीड़े होंगे। तो ये ऐसे कई सारे हैं, जैसे आप लोग लिखिए कि चींटियाँ, दीमक, मच्छर, ठीक है, तितैया, तितैया जैसे आप लोग बिरनी भी बोलते हो, ये सभी समूह में रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है? तो यहाँ पे लिखिए, मैंने घर के कोने में, घर के दीवारों में एवं ज़मीन में चींटियों के बिल को देखा है। प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती है, उनकी सूची बनाओ। तो लिखिएगा, चींटियाँ अधिकतर मीठी चीज़ों पर आती है, जैसे बिस्कुट, चीनी, गुड़, गन्ना, पावरोटी इत्यादि। प्रश्न फिर है, चींटियों की कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। तो आप लोगों ने मुख्य रूप से 2 रंग की चींटियाँ देखी होगी, लाल और पीली, लाल और यहाँ काली। लाल चींटी काटती और काली चींटी नहीं काटती है। तो लिखिएगा, चींटियाँ की कतार लाल तथा काली रंग की होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें कभी चींटी ने काटा है? वह कैसी थी? कैसी थी वह, काली या भूरी, छोटी या मोटी, या किसी और तरह की? तो लिखिएगा, मुझे
लाल चींटी ने काटा है वह छोटी थी। हो सकता है कई बच्चों को बड़ी वाली चींटी ने काटा है, जिसे कई जगह खोंटा बोलते हैं, काला काला रहता है बहुत बड़ा, जो काट लेगा तो एक बार छोड़ता नहीं है ना, वो भी काट लेगा। तो ये तो आप अपने से भी लिख सकते हो। क्या चींटी तुम्हारे पास आती है कब? लिखिएगा हाँ, जब मेरे पास मीठी चीज़ होती है तो चींटी मेरे पास आती है, ये आपको लिखना है। ठीक है बच्चा, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो। चींटियों के कितने पैर होते हैं? बड़ी चींटी के पैर आप ध्यान से देखिएगा तो उसके 6 पैर होते हैं, लिख दीजिएगा 6। छोटी चींटी के पैर, छोटी चींटी के भी 6 पैर होंगे, 6 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, एक चींटी का चित्र कॉपी में बनाओ और रंग भरो। तो ये देखिए, ये एक चींटी है, कुछ इस प्रकार से आपको भी चित्र बना लेना है अपनी कॉपी में और सुंदर से उसमें रंग भरना है। तुम अक्सर मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंक देते होंगे, चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करो और उन पर रंग भरना ना भूलना। तो ये आपको अपने से करना है। ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 4। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपने प्रश्न को लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें हम लोग करेंगे पाठ 5 यात्रा ऋचा की, इससे संबंधित सभी प्रश्न उत्तर को। धन्यवाद बच्चा।